नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूनिट नंबर 6 को करेंगे। चलिए देखते हैं जैव विविधता एवं उनकी मूल सेवाएँ। चलिए देखते हैं इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे किसके किसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है लगभग आपका कवर पॉइंट होगा वन जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैव विविधता का परिभाषा, जैव विविधता का स्तर एवं इसके आनुवंशिक प्रजाति एवं जो है इस प्रकार से हम लोग पढ़ लेंगे। तो देखते हैं आनुवंशिकता की विविधता, प्रजाति एवं परितंत्र एवं भौगोलिक क्षेत्र में इनकी जैव विविधता पारा हिमालय रेगिस्तान कहता है, गंगा मैदानी पूर्वोत्तर भारत द्वीप। इसी तरह से भारत का हॉटस्पॉट एवं भारत की पश्चिमी जैव विविधता हॉटस्पॉट एवं भारत की एक जैविक विविधता एवं जैव विविधता का उपयोगी मूल्य एवं प्रत्यक्ष रूपी मूल्य और प्रत्यक्ष उपयोगिता मूल्य और उपयोगिता सारांश। इस तरह से हम लोग देखेंगे दोस्तों। चलिए तो पहले देखते हैं संभाव्यता जैव विविधता का परिभाषा। जैव विविधता का परिभाषा। जैव विविधता एक जीवित प्रकृति में विविधता होती है। जैव विविधता के केंद्र वस्तुओं एवं विभिन्न प्रकार के शामिल हैं जिनमें से प्रजाति, जबकि जैव विविधता का परिभाषित करना या जैव विविधता का मापन इतना सरल नहीं है। चलिए 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान रियो डी जेनेरिस ने जैव विविधता के इस प्रकार परिभाषित किया था। रियो डी जेनेरिस जो था उसने क्या क्या था जैव विज्ञान की परिभाषित किया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों किस तरह से इसने जैव विज्ञान को कहता है। इसने कहा था स्थलीय समुद्र, कहता है स्थलीय समुद्र एवं जैव प्रकृतिक के स्थलीय समुद्र एवं जैविक परितंत्रों के सहित सभी स्रोतों के में रहने वाले जीवित जीव एवं विविधता के पारिस्थितिक संकुलन जिसका वे हिस्से हैं, जिसमें प्रजातियों के अंदर प्रजातियों तथा पारिस्थितिक तंत्र के बीच विविधता शामिल है, उसे क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। चलिए इसी तरह से हम जैव विविधता का परिभाषा के बारे में समझेंगे। चलिए देखते हैं जैव विविधता का स्तर, यानी कि जैव विविधता जो है 3 प्रकार के स्तरों पे होता है, जैसे कि आनुवंशिक स्तर, प्रजाति और जो है आनुवंशिक प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र के द्वारा होता है। विविध पे आती है। इस तरह से हम लोग जानते हैं जैसे कि प्रभारी एवं उन स्तरों से अधिक उन स्तरों पर अधिक अलग अलग किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण अतिक्रिया एवं एक दूसरे से प्रभाव डालते हैं। एक स्तर एक दूसरे के बदलाव से अन्य स्तरों के बदलाव हो सकता है। चलिए आनुवंशिक की विविधता के बारे में समझते हैं। आनुवंशिक विविधता जो है थोड़ा सा नीचे कहता आंशिक विविधता जो है मूलभूत मुद्रा एवं विभिन्नता के लिए जिम्मेदार है। आनुवंशिक विविधता एवं बुनियादी इकाई का यह विविधता है जो प्रजाति के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती है। कहता है एक ही प्रजाति एवं विभिन्न किस्मों के आम और धान के विभिन्न किस्में प्रजाति आनुवंशिक विविधता का उदाहरण है। यह आनुवंशिक विविधता है जिसमें से प्रजाति को लगातार बढ़ती पर्यावरण परिस्थितियों को अपनाती है, जिसमें से कम बारिश और पूरे वर्ष अधिक तापमान होता है। इस तरह से हम लोग जान सकते हैं प्रजाति की विविधता। प्रजाति की विविधता का अर्थ होता है प्रजाति की विविधता का अर्थ होता है प्रजातियों के बीच अंतर। घरेलू एवं वन अन्य दोनों में यह जैव विविधता का सबसे अधिक दिखाई देने वाला घटक है, क्योंकि यह शब्द प्रजातियों पर लागू होता है जिसका शाब्दिक अर्थ है बाहर की ओर दिखाई देने वाला रूप। एक ही कारण है जो हम एक खास और क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर प्रजातियों की संख्या का संदर्भ एवं जैविक विविधता का वर्णन करते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान अर्थात वर्तमान में मौजूद होने वाली प्रजातियों के विभिन्न अनुमान है जो लगभग 5 से 100 मिलियन के बीच है, किंतु लगभग 12.5 मिलियन ये आंकड़ा सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकार्य है। कहता है इनमें से लगभग 1.7 मिलियन जो है प्रजातियों का तब तक वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं केवल संख्या का संदर्भ में हमारी धरती कृत सूक्ष्म जीव एवं सबसे बड़ी संख्या पाए जाने वाले जीवों के रूप में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता है स्तनधारी जीव लगभग 45,000 है। स्तनधारी जीव जो है लगभग 45,000 प्रजाति है। 4,500 प्रजाति हैं। उसके बाद आपका 10,000 प्रजाति पक्षी का है, देख सकते हैं पक्षी का है। उभयचर यानी सर्प यानी कि 12,000 प्रजाति हैं।
और मछली का जो है प्रजाति लगभग 22,000 है। चलिए देख सकते हैं जिसका जिसका देखिए स्तनधारी प्रजाति जो है 4500 है। पक्षी का जो है आपका ये 10,000 है। और उसके बाद कछुआ का है 12,000। मछली का है 22 प्रजाति मछली का जो है मछली की प्रजाति जो है 22 प्रजातियां हैं। और केसुरुकिया जो कि 4 लाख प्रजाति है को, जैसे कि आप मकड़ी देखते हैं, स्पाइडर देखते हैं, छोटा छोटा कीट होता है, इसका जो है 4 लाख है इसका। और कहता है कीटों की प्रजाति लगभग 9 लाख है। उसी तरह से पौधे की प्रजाति जो है 2,70,700 प्रजाति है। उसी तरह से कवक जो है कवक जो होता है कवक जो है 70,000 उसकी भी प्रजाति है। उसके बाद जीवाणुओं की जो है 4,000 प्रजाति है। विषाणुओं की 5,000 प्रजाति है। चलिए परितंत्र एवं जैव विविधता। पारिस्थितिक जैव विविधता का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार की परितंत्र के बीच में विविधता एवं जंतुओं के पौधे एवं सूक्ष्म जीव की विभिन्न प्रजातियों को आसपास एवं भौगोलिक परिवेशों को जैसे पानी खनिज परस्पर क्रिया करती है। आजीवों की मुख्य रूप से जीवित परिवेश तथा उसके अंत क्रिया के क्रियात्मक गतिशील एवं जटिल इकाइयों कहता है। चलिए आगे देखते हैं। बनाते हैं तथा उन्हें परितंत्र कहते हैं। इन्हें एक प्रणाली एवं जीव प्रक्रिया के रख रखाव में मदद मिलती है जो धरती पर जीवित रहने के लिए जरूरी है। प्रजाति पूरी दुनिया के लिए एक समान रूप से वितरित नहीं है। कुछ पारिस्थितिक तंत्र जैसे कि उष्णकटिबंधीय वन प्रबल वित्तीय एवं कोरल रिलीफ बहुत जटिल होते हैं और इनमें से कई प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। और अन्य परितंत्र जैसे रेगिस्तान ध्रुवीय क्षेत्र जैसे विविधता कम होती है और किंतु ये समान रूप से महत्व रखते हैं। कहता है ऐसा माना जाता है कि प्रजाति की विविधता एवं परितंत्र की अस्थायित्व एवं प्रतिष्ठा अर्थात विघटन के प्रतिरोध करने का क्षमता के बीच में सकारात्मक संबंध है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे। कहता है एक परितंत्र में अधिक विविधता का अर्थ होता है प्रजातियों तथा उसके बीच की अधिक अनमूल एवं पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन कम प्रभाव होगा। इसके विपरीत खाद्य जल एवं प्रजातियों की संख्या एक सरल पारिस्थितिक तंत्र में कम होती है। चित्र 14.1 किसी प्रजाति को हानि स्वयं एवं परितंत्र की अखंडता का गंभीर परिणाम होगा। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ फिगर में भी बतलाया गया जिस तरह से प्रजाति का परितंत्र होता है। इन सभी चित्रों में हमें देख सकते हैं भारत की जैव विविधता एवं भौगोलिक एवं उसकी जैव विविधता। कहता है देश के 10 जैव विविधता क्षेत्रों में बांटा गया जैसे कि हिमालय भारतीय रेगिस्तान अर्ध शुष्क एवं शुष्क पश्चिमी घाट दक्षिणी एवं प्रायद्वीप गंगा मैदान पूर्वोत्तर भारत एवं भारतीय द्वीप। इसी तरह से हम लोग इसको जो है अलग अलग 10 प्रायद्वीपों में बांटा गया। चलिए देखते हैं किस तरह से बांटा गया। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है तट और चलिए और तट के बारे में समझ लेते हैं। कहता है और तट के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत और पावर एवं भारतीय एवं वन्य जीव संस्था के में किया गया जो कि 1988 ईस्वी में कब किया गया था 1988 ईस्वी में इसका किया गया था। अधिकांश पालन किया गया था। इसी तरह से किया जाता है। और जैव विविधता का भौगोलिक क्षेत्र जी प्रमुख समूह एवं प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा इनमें से प्रत्येक क्षेत्र भौगोलिक जलवायु एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों में विशेष सेट दर्शाता है। हिमालय और गंगा मैदान के आसपास के क्षेत्रों का उदाहरण है किंतु ये आसपास में बिल्कुल अलग है। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे के चैप्टर देखते हैं। कहता है भारत में जैव विविधता का भौगोलिक क्षेत्र इस तरह से भारत में पारा हिमालय ट्रांस हिमालय जैसे कि आप देख सकते हैं पारा हिमालय यानी ट्रांस हिमालय किसे कहा जाता है। पारा हिमालय जैसे कि इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे स्थानिक प्रजाति के जो विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाते हैं उसे एजेंड्रिक्टिका या इंडिका नाम से भी भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाता है। संकटपन एवं एक प्रजाति का संकटपन होती है उनकी संख्या इतनी कम या उनकी पर्यावरण छोटा या यदि पर्याप्त सुरक्षा न प्रदान किया जाए तो वह विलुप्त हो सकती है। इसी तरह से इस क्षेत्र का लगभग जो है 1,000 वर्ग किलोमीटर तक 1,886 देखिए 1,88,200 वर्ग किलोमीटर तक इसमें से कुछ मुख्य रूप से लद्दाख लाहौल स्पीड आते हैं। और इस क्षेत्र में के अंदर यह क्षेत्र भारत के अंदर क्षेत्रफल में कहीं अधिक व्यापक और कहीं
स्थलकृत का विचार है। इनसे लेकर यह क्षेत्र लगभग 2.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो जाता है और औसत समुद्री तल से ऊंचाई लगभग 4500 और 6000 के बीच की जाती है, 4500 के बीच की जा सकती है। इस तरह से हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं पारा हिमालय एवं वन्य जीव। कहता है यहाँ के प्रत्येक एवं भंगुर परितंत्र प्रदर्शित है, क्योंकि यहाँ की जलवायु परिस्थिति कठोर है और यहाँ की जो है स्थलकृत उपयुक्त नहीं है। लद्दाख और लोहित एवं समृद्ध वन अधिकांश क्षेत्र कहीं बिखरे हुए अल्पाइन एवं स्पीति अलावा प्रजातियों में पाई जाती है। भारत के अंदर यह क्षेत्र पाकिस्तान तिब्बत के साथ मिलकर दुनिया की सबसे अधिक वन्य एवं भेड़ों और बकरियों की समुदाय का निवास करता है। यहाँ भेड़ और बकरी की 8 विशिष्ट प्रजाति है, यानी कि यहाँ पे 8 प्रकार के विशिष्ट प्रजातियाँ हैं, उप प्रजातियों में पाई जाती है। चेपर पठार विशिष्ट प्रचरणों में समुदाय पाए जाते हैं और जंगली एवं तिब्बती खच्चर, तिब्बती गेजल एवं अविजिक तिब्बती एंटीलोप एवं देख सकते हैं। इन शाकाहारी के अलावा मांसाहारी जीवों का एक विशिष्ट समूह है जो समूह भी यहाँ पाया जाता है और जिसमें से तेंदुआ, भारतीय भेड़िया एवं पलाश की लोमड़ी की अन्य छोटी छोटी जंतु आते हैं, जैसे कि मरबोल्ट, पोल्टकैट, पिको, माटो इस तरह से आते हैं, जिसमें से पलाश के दिखाया गया है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे कुछ फिगर में दिया है। बिल्ली के क्षेत्र में स्थानिक रूप से झीलों के दलदलीय क्षेत्रों में विशेष प्रकाश के पक्षी पाए जाते हैं, जिसमें गर्दन वाली सुंदर एवं श्रमिक जो है एक प्रवासी पक्षी के रूप में है और ये यहाँ के जगत सामूहिक के रूप में पक्षी समूह बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एनिमल्स का दिया गया है, जैसे देख सकते हैं एनिमल्स जो है किस तरह से हैं, देख सकते हैं बकरी की तरह लगता है, कोई हिरन की तरह लगता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है पारा हिमालय में पाए जाने वाला, ये हो गया आपका हिमालय में पाए जाने वाला। चलिए देखते हैं पारा हिमालय क्षेत्र में कुछ मांसाहारी मार्टेन जैव विविधता हिमालय क्षेत्र। कहता है हिमालय क्षेत्र कहता है भारतीय हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिमी 2000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो 2000 वर्ग किलोमीटर तक आपका पारा हिमालय क्षेत्र वन जीव। कहता है हिमालय क्षेत्र में प्रवास एवं विविधता के जो भरपूर जीव जंतु पाए जाते हैं। कहता है हिमालय पे बहुत ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। कहता है आइए सबसे पहले हिमालय की तुंग एवं देशांतरीय पार्श्व में पाए जाने वाले अन्य जीव जंतुओं पर नजर डालें। कहता है निचली शीतोष्णकटिबंध तलहटी एवं इन प्रकार की मिलती जुलती पर्णपाती एवं समुदाय के साथ साथ चीर, पाइन एवं केन बैंग और ओखा एवं पेड़ में पाए जाते हैं। इसका चित्र 6.1 में देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों।